हेलो बच्चों, तो आज हम सीखने वाले हैं डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला बेसिकली क्या है, वो डिपेंड करता है कि आप जैसे कि आपका मास है तो उसको हम लोग डायमेंशनल फार्मूला में m से रिप्रेजेंट करेंगे। आपका लेंथ है तो उसको हम लोग डायमेंशनल फार्मूला में l से रिप्रेजेंट करेंगे। और आपका जो टाइम है उसको हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला में t से रिप्रेजेंट करेंगे। सो बेसिकली इन चीजों से हमें रिप्रेजेंट करना है। और अगर हम फॉर्मूला बेस पे आते हैं, जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज दी गई है उसके बेस पे आते हैं और उससे आगे डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं सबसे फर्स्ट वन हमारा जो है वो एरिया है। सो एरिया मेरे प्यारे बच्चों आपने पढ़ा हुआ है, हम लोग 9-10 में भी पढ़ते हैं। किसी का एरिया जैसे स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है या रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो हम लोग नॉर्मली एरिया में क्या लेते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू लेंथ, समथिंग ऐसा कुछ लेते हैं। तो हम लोग एरिया के लिए बेसिकली अभी हम लोग लेंथ इनटू लेंथ, L इनटू L लेके चलते हैं। तो लेंथ इनटू लेंथ विच इज इक्वल्स टू एरिया, और समहाउ हम लोग बोल सकते हैं कि लेंथ इनटू ब्रेथ भी वो एक एरिया को ही रिप्रेजेंट करता है। सो इसमें क्या है बेटा, जैसे कि आप देखो तो आपके पास दो लेंथ, फर्स्ट वन सेकंड वन। आप देखेंगे कि लेंथ के लिए हमने डायमेंशनल फॉर्मूले में जो सिंबल यूज किया है वो ब्रैकेट में L यूज किया। तो यहाँ पे भी इट मींस आपका अगर लेंथ है तो लेंथ के लिए हम लोग L और इनटू L, इस तरह से हमारे पास लेंथ इनटू लेंथ हो जाएगा। सो दोनों को अगर हम इनटू करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा एरिया का, डायमेंशनल फॉर्मूला, वो L स्क्वायर हो जाएगा। बेसिकली ये एरिया का जो है वो डायमेंशनल फॉर्मूला है, DF, इट मींस डायमेंशनल फॉर्मूला। सो ये एरिया के लिए हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला L स्क्वायर। कुछ जगह पे ऐसा भी लिखा जाता है कि यहाँ पे बिकॉज हमारा कोई मास नहीं है, हमारे पास टाइम भी नहीं दिया है, तो कुछ जगहों पे जहाँ पे मास नहीं है तो m की पावर जो है वो 0 हो जाती है। L है हमारे पास तो L2 भी लिखा जाता है, L2 लिखा जाता है, और T हमारा 0 है, विल राइट T0। सो इस तरह से भी दूसरी बुक्स में दिया गया है, तो उसको भी हमें फॉलो करना है, कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको अगर एरिया पता चल गया है तो हम लोग वॉल्यूम पे अगर हम चलते हैं तो देखिए वॉल्यूम का बेसिकली क्या है कि वॉल्यूम हम लोगों को भी पता है कि वॉल्यूम क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो वॉल्यूम V, ओके। सो V इज इक्वल्स टू व्हाट, V मींस वॉल्यूम। वॉल्यूम को हमको बोल रहा है हिंदी में जैसे हम लोग आयतन उसको बोलते हैं, तो वॉल्यूम मींस कि आपका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों आ जाएगा। तो आपका लेंथ भी आ गया, ब्रेथ भी आ गया और हाइट। किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालना है तो आपके पास ये तीन चीजें होनी चाहिए, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। और लेंथ, ब्रेथ और हाइट में अगर हम बात करें तो तीनों को मेजर करने के लिए तो हमारे पास बेसिकली एक यूनिट होती है। किसी को भी मेजर करना है तो हम लेंथ, ब्रेथ या हाइट हो गई, उसको हम लोग एक ही है कि भाई लेंथ को भी हम मीटर में, ब्रेथ को भी मीटर में और हाइट को भी। तो बेसिकली हम लोग क्या लेंथ ही कंसीडर करना है, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को हम लोग L ही कंसीडर कर लेंगे सपोज। तो मेरे पास यहाँ भी हम लोग L लिखेंगे, इसके लिए भी विल राइट L बिकॉज ऑफ ब्रेथ, और हमें वो भी वहाँ में भी लेंथ ही कंसीडर करनी है या मापना है, और हाइट में भी हमको लेंथ ही मापना है, तो विल राइट 3 लेंथ। सो आवर फॉर्मूला बिकम्स, ये हो जाएगा हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला L3। दिस इज आवर L3 इज आवर डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम। सो दिस इज फॉर द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। अगला चले अगर हम बच्चों तो हमारे पास नेक्स्ट वन है डेंसिटी। डेंसिटी एस हम सभी को पता है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू D फॉर डेंसिटी, व्हिच इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, इट्स कॉल्ड मास अपॉन वॉल्यूम। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसा हम लोग मास को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं व्हिच इज m, सो हम लोग m से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गया।
और मेरे को रिप्रेजेंट वॉल्यूम को करना है, सो आई विल रिप्रेजेंट द वॉल्यूम लाइक दिस वन। वॉल्यूम का मैंने डायमेंशन फॉर्मूला ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, व्हिच इज L3, सो वी विल राइट लाइक दिस L3। सो मेरा फॉर्मूला बेसिकली इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, डेंसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है dF, वो बन जाएगा m l, ये नीचे है ऊपर की तरफ जाएगा तो इसकी पावर जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगी, तो l जो +3 है वो -3 हो जाएगा और t बेसिकली मेरे पास है नहीं, सो इट बिकम्स 0। मुझे लिखना है तो लिखो या नहीं लिखना है तो भी चलेगा। सो ये आपके 3 फॉर्मूले हो गए बेसिक यूनिट्स के। नेक्स्ट वाला हमारे पास है वेलोसिटी। सो फॉर वेलोसिटी वी नो, देखिए वेलोसिटी के लिए हमें पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वी कैन राइट, ऐसा भी लिख सकते हैं, और इट मे बी अ डिस्टेंस अपॉन द टाइम, कुछ इस तरह से हम लोग कंसीडर करें। v इज इक्वल्स टू, सो d अपॉन t, डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, these are our formulas, डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कैन यूज any। सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस उसको भी हम मेजर तो लेंथ में ही करेंगे, कोई भी चीज डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो उसको मेजर हमें लेंथ में ही करना है। सो फॉर दैट हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक लेंथ को मेजर कर रहा है, तो लेंथ हमेशा मेजर करने के लिए हम l यूज करते हैं, वी यूज इट l। और हमारा टाइम जो है, टाइम को मेजर करने के लिए वी ऑलरेडी रिटन दैट t, हमने t लिखा हुआ है, सो इट बिकम्स L and T। और आपका बेसिक सिंपल जो dF बनेगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा, सो दैट dF विल बी, योर dF विल बी L और ब्रैकेट में T ऊपर जाएगा तो T becomes the -1। दिस इज योर डायमेंशनल फॉर्मूला dF। ओके, आई एम नॉट राइटिंग इट, L T माइनस, तो ये आपका वेलोसिटी के लिए हो जाएगा। ये पूरा हो चुका है, तो हम नेक्स्ट अपना चलते हैं जिसपे हमारा क्या है, एक्सेलरेशन। बेसिकली अब एक्सेलरेशन पे बात करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या है, व्हिच इज रिलेटेड, और द सिंबल इज a and that's acceleration which is related with the velocity, that is velocity upon time। so we write velocity upon time, vt, velocity, acceleration is equals to a change in velocity with respect to a time, that is called acceleration। तो v upon t हमने लिखा। सो अगर हमें कोई इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है df फॉर दिस वन एक्सेलरेशन, सो इट बिकम्स, वेलोसिटी का क्या है आपके पास, l t -1, सो आई विल राइट l t -1, और टाइम के लिए आपके पास ऑलरेडी t है, तो विल राइट लाइक दिस। तो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर बनाने जाएंगे तो आपका l एज इट इज, दिस इज -1, ये आपका जो है वो +1 है, ऊपर की तरफ जाएगा तो इट बिकम्स अ -1, सो यू हैव अ फॉर्मूला ऑफ L t -2। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट वन इज मोमेंटम, इट कम्स इनटू द मोमेंटम। मोमेंटम इज व्हाट रिप्रेजेंटेड बाय p, एंड दैट p मोमेंटम फॉर्मूला इज मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, एनीथिंग व्हिच हैविंग द मास there is having velocity also common, so it becomes momentum of t। so इसका जो मैं डायमेंशनल फॉर्मूला अगर फाइंड करने जाऊंगा, so डायमेंशनल फॉर्मूला बेसिकली वैसे से मास है तो आपका m हो जाएगा, कंप्लीट है मास के लिए, और वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी भी है, तो वेलोसिटी के लिए हमने ऑलरेडी निकाल लिया है l t -1, so I will write l t -1 for velocity। और कंबाइंड फॉर्मूला अगर मैं इसका बनाना चाहूँगा तो इट बिकम्स m1 l1 t -1 is for the momentum। the next one is for force। so force का मुझे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। force is equals to mass into acceleration, f is equals to ma, that is called mach। force is equals to mach। so for that डायमेंशनल फॉर्मूला जो मेरा हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा क्या, तो मास के लिए मेरा क्या होगा, मास के लिए मेरा सिंपल है भाई, मास के लिए मेरा होगा m, और एक्सेलरेशन के लिए मैंने अभी निकाला, एक्सेलरेशन के लिए क्या निकाला, l t -2। सो दैट बिकम्स, अगर मैं कंबाइनली लिखने जाऊंगा तो मेरा बनेगा m1 l1 t -2। दिस इज फॉर फोर्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज वर्क।
वर्क का फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए, आई वुड लाइक टू डू इट. So work is represented by W, and that work is equals to force into displacement. Force into displacement. So for that, I know that for that dimensional formula is dF is, see force का तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, m1 l1 t minus 2. Directly we will put m1 l1 t minus 2. But here it comes the displacement. Displacement is measured by the length. So we put L, and our formula becomes, combined formula becomes M L2 T minus 2. That's it. And the last one is power. Okay. So power, for that, power is equals to work upon time. That is what power is equals to work upon time. So power is equals to work upon time. This is our formula, and for that, if we want to make this dimensional formula, so for work our dimensional formula is right, m1 l2 t minus 2. We will write m1 l2 t minus 2, and for t is our that t will remain as it is in the denominator side. So our formula becomes for the power, it's the power dimensional formula, m1 l2 and t minus 3. So प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमने डायमेंशनल फॉर्मूला कर दिया है. In next video we will see the next dimensional formula which is useful for us.